अक्षय कुमार की मूवी आएगी तो फिर टैक्स फ्री होगी, कंगना रनावत की मूवी आएगी तो फिर टैक्स फ्री होगी, लेकिन जब जवानों पर आधारित मूवी आएगी तो उस पर बवाल किया जाएगा और टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा। कश्मीर फाइल्स हो, मिशन मंगल हो, या फिर कंगना रनावत की तेजस हो फिर फिल्म हो, या फिर हो केरला स्टोरी, ऐसी फिल्में टैक्स फ्री कर दी जाएगी, चाहे वो फूले आए। जब अब जवानों पर आधारित मूवी आई तो इस पर टैक्स फ्री न कर बवाल किया जा रहा है। और ये पहले जो मूवी आई, मिशन मंगल हो, तेजस हो, या फिर कश्मीर फाइल्स, इनको प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री प्रमोशन करते और देखने भी जाते, लेकिन जब बहादुरों की बात आती तो इनके एकदम मायूसी छा जाती है, क्योंकि एक जात पर होती है, क्योंकि वो 120-124 जवान होते हैं, वो अहीर होते हैं। इसलिए हम बात करते हैं, हमारे साथी पत्रकार हैं, कैसे देखते हैं ये क्या चल रहा है, आप बताइए। ऐसी मूवी आती है तब फिर जब एक जात को टारगेट कर तब फिर टैक्स फ्री हो जाती है, लेकिन अब जवानों की बात आई है तो टैक्स फ्री क्यों नहीं हुई? पहला सवाल आपसे यही हमारा। का जी आप क्या चाहते हो, टैक्स फ्री हो जाए? हाँ। आप चाहते हो टैक्स फ्री हो जाए? चाहते हो? बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर इसमें कुछ ऐसा नैरेटिव सेट करो कि उसमें जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी तारीफ हो, उनका वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आए। हाँ। क्या ये जो फिल्म है इससे आपको लग रहा है कि बीजेपी के वोट बढ़ेंगे? क्या एनडीए के वोट बढ़ेंगे? आप बताइए। हालांकि मैं अब एक तरह से सीधा टारगेट कर दिया हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिल्में वही टैक्स फ्री होती हैं नितिन जी जिसमें आप देखेंगे कि सत्ताधारी लोगों का वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आता है। आप ले लीजिए कश्मीर फाइल्स, आप ले लीजिए केरला फाइल्स, इसमें होता है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरफा दिखाई देता है कि पिछले ज़माने में कश्मीरी पंडितों पर कितना ज़्यादा अत्याचार होता है। हालांकि अगर आप स्टोरी को उसकी देखेंगे तो स्टोरी में पता चलता है कि आधे से ज़्यादा तो वहाँ पर स्क्रिप्टेड पूरी स्टोरी थी। जो उनके डायरेक्टर होते हैं उनको खुद ही बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है, पता है ना आपको, पूरा उनको बताना पड़ता है जब कोर्ट तक ये पूरी मामला जाता है। लेकिन अब जब बात 120 बहादुर की आई है तो वहां पर किस तरीके से राजनीति हो रही है आप ये समझिए। अगर सत्ता चाहे तो एक तरफा उसको बढ़ावा दे सकती है। जब से अखिलेश यादव गए हैं एक तरफा हम कह सकते हैं कि जो 120 बहादुर है लोगों के बीच में वो जागरूकता देखने को मिली है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं उनके कान में अब दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव चले गए हैं, यादवों के ऊपर बनी फिल्म है 120 बहादुर है, किस तरीके से उन्होंने रेजा आंगला मेमोरियल को लेकर के पूरी फिल्म बनी है, जिस तरीके से जो उनके बहादुर होते हैं, यादव समाज के जो लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, 1300 से ज्यादा सैनिकों को अकेले दम पर किस तरीके से खदेड़ते हैं। अनूप जी, 1300 जवानों को 120-124 वीर अहीर जवान चीन के दांत खट्टे कर देते, लेकिन उस पर टैक्स फ्री नहीं होती। लेकिन कश्मीर फाइल्स आती है, सारी फाइल से क्यों फिर इनको भी टैक्स फ्री क्यों किया जाता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रेम है, ये सिर्फ दिखावा है? देखिए ये सब एक दिखावा है, मैं आपको साफ साफ, हालांकि ये चीजें मैं क्लियर कट में नहीं बोलता हूँ नितिन जी, लेकिन जो हकीकत है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो राष्ट्रवाद का पूरा ढोंग किया जाता है ये चुनाव को देखते हुए किया जाता है। यहाँ पर बात यादवों की हो रही है। इससे पहले आप फूले मूवी को ले लीजिए, क्या फूले मूवी को लेकर के एक भी तारीफ सत्ताधारी लोगों की तरफ से की गई थी? मैं आपसे पूछता हूँ नितिन जी, किसी ने भी किया था? जवाब है नहीं। उसके बाद में आप 120 बहादुर को ले लीजिए, क्या किसी ने तारीफ की? जवाब है नहीं। आप कंगना रनौत की तेजस मूवी देखने चले जाएंगे, कश्मीर फाइल्स देखने चले जाएंगे, केरला फाइल्स देखने चले जाएंगे, लेकिन जब बात देश के सैनिकों की आएगी तो क्या आप वहां पर नहीं जा सकते थे? जाना चाहिए था। खास करके उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि हम यादवों के बड़े नेता बन रहे हैं, यादवों की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में करते क्या है, एक तरफ तो यादवों की कहते हैं हम बड़े नेता बन रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं यादवों को यदमुल्ला बोल देते हैं। अब उसके बाद में जब सच्चाई सामने आई है तो क्या अब उन्हीं यादव नेताओं को जो भाजपा में बैठे हुए हैं, भाजपा से बड़े नेता बन करके बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? जो मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, क्या उनको ये मूवी देखने नहीं जाना चाहिए था? हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहूँ तो बहुत सारे नाम है, दर्शक देख रहे हैं, उनको भी पता है मैं नाम ले लेता हूँ, चाहे सुभाष यदुवंश हो या दिनेश लाल यादव हो या फिर मोहन यादव हो, जो ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के, क्या इनको प्रमोशन नहीं करना चाहिए या फिर इनको अपने अपने राज्यों में टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए? अरे सेना से ज्यादा प्यार तो उनको अपनी गद्दी की है ना। अगर बोल देंगे देख लेंगे तो गद्दी चली जाएगी नितिन जी। आप जानते नहीं है क्या, बात यहाँ यादवों की हो रही है। यादवों की तारीफ होगी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है और विपक्ष में पता है ना कौन है, उनको एक तरफा यही लगेगा, वो ये नहीं देखेंगे। अनुज जी, हाँ। सैनिक किसी जात का नहीं होता, सैनिक भारत का होता, फिर भारत का सैनिक है। हाँ। और सैनिकों पर आधारित मूवी आई है तो इसमें जाति कहाँ से? अगर जाति नहीं है तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों तारीफें नहीं हो रही हैं? आप बताइए नितिन जी, क्यों तारीफ नहीं की जा रही है? क्या मुख्यमंत्री जी को उस पर एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री जी को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था? आप देखेंगे हमारे जो गृह मंत्री हैं स्वयं देखने चले जाते हैं थिएटर में मूवीज, क्या इस फिल्म को लेकर के उनको नहीं बोलना चाहिए था?
बात यहाँ रेजांगला मेमोरियल की हो रही है ना। ये चाइना के लोगों को हमारे जो शहीद मतलब लोग हुए जो मेमोरियल बना गया था, वो मेमोरियल भी तोड़ दिया गया। मैं अब उसी बात पे आ रहा हूँ, किस तरीके से खदेड़ा था। उसके बाद में मेमोरियल जो बनता है, रेजांगला का मेमोरियल बनता है, वो किसके कहने पर मतलब तोड़ा जाता है? आपको पता है ना, चाइना के कहने पर ये लोग बताइए रेजांगला का मेमोरियल तोड़ देते हैं। कितना शानदार इतिहास था उस मेमोरियल का तोड़ देना। ऊपर से आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आर्मी की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार में आर्मी बहुत अच्छी हो गई, आप अग्निवीर लेकर के आए, 4 साल में आप एक सैनिक को रिटायर कर दे रहे हैं। कहाँ से ये लोग सैनिक की बात करें, कहाँ से ये लोग सैनिक की मतलब तारीफ करते हुए, कहाँ ये माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रेम है ये सिर्फ दिखावा है? अब मैं ये चीज़ तो नहीं कहना चाहूँगा, अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बोल दूंगा तो हो सकता है काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि तमाम सारे लोग हैं जो भाजपा की एक तरफा तारीफ करते हैं। हो सकता है कि लोग व्यक्तिगत हमसे दुश्मनी लेकर के बैठ जाएं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा नितिन जी कि क्या नेताओं को नहीं जाना चाहिए था? ज़रूर जाना चाहिए था ये मूवी देखने के लिए। अच्छा, अखिलेश यादव जो मूवी देखने गए उसके बाद तमाम यादव समाज के लोग विरोध करें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नितिन जी गलती तो यही है ना कि अखिलेश यादव ये फिल्म देखने चले गए हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर आते ना, चले जाते किसी बीजेपी के नेता के पास में, देखिए फिर उसका रोला अलग से टाइट हो जाता। मालूम है ना आपको, गलती तो यही होगी ना कि अखिलेश यादव चले जाते हैं, उस फिल्म के जो हीरो हैं वो भी आ जाते हैं साथ में। पूरा आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जब अखिलेश यादव देखते हैं लखनऊ में फिल्म, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मूवी की तारीफ कर देते हैं। वही चीज़ें तो खटक रही हैं नितिन जी, वही चीज़ें। पहली बात तो यादवों की वहाँ पर बात हो रही है, ऊपर से अखिलेश यादव ने फिल्म देख ली है। अब उस यादव मतलब कि शब्द को लेकर के अगर बीजेपी अपनी तारीफ करेगी, फोटोज खिंचवाएगी, वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसको उस मुद्दे को एकदम शांत रहने दो। 27 का चुनाव है, उसको देखना है, यादवों को थोड़ा दबाना है, यादवों को दबाना। हमारे साथ साथी पत्रकार एलबी भाई भी। एलबी भाई, आप क्या कहते हैं कि ये 120 मूवी जो आई है इसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किया? हमारा सीधा सा सवाल है। देखिए, जो आपने सीधा सवाल कहा, ये सीधा सवाल नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। सवाल इसलिए टेढ़ा है कि उसमें फर्जी वाला राष्ट्रवाद नहीं है, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया है, उससे किसी पार्टी विशेष का वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला है, और जो राजनीतिक उनकी परिपाटी है जिसको मेन स्ट्रक्चर कहा जाता है, हिंदू बनाम मुस्लिम की उसमें कहीं कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। और जो आपने बात कही ये सीधा नहीं है। ये सीधा तब होता जब इसको एक देश के जवान के तौर पर, जो देश के वीर जवान थे जिनके शौर्य की ये कहानी है, उनके शौर्य को सलाम किया जाता, उनके शौर्य की कीमत कह लीजिए, एक तरीके से कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उनको उनके प्रति सहानुभूति होती, तब ये टैक्स फ्री भी होती और लोग इसको प्रमोट भी करते। मेरा एक सवाल और है, क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा टैक्स फ्री कर दी जाती तमाम मूवियाँ, चाहे केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, तेजस हो, मिशन मंगल हो, तमाम ऐसी मूवी टैक्स फ्री कर दी जाती, लेकिन अब जब जवानों पर आधारित मूवी आई है तो फिर क्यों टैक्स फ्री नहीं? और दूसरी चीज़, वो वीर अहिर जवान एक तरीके से कह देते हैं और अखिलेश यादव देखने चले जाते हैं, तो क्या जवान सिर्फ किसी जात का होता है या फिर देश का होता है? देखिए, जो अभी पिछली बात मैंने कही, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि देखो, जो एक टारगेटेड होता है, कोई चीज़ होती है जो टारगेटेड होती है, वो अपने हिसाब से बनाया जाता है, तब वो प्रमोट किया जाता है। ऐसा नहीं है, अब आप देश की बात कर रहे हैं, देश के जवानों की अगर बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हर एक नागरिक, आप किसी सामान्य व्यक्ति से भी ये पूछेंगे तो ये कहेगा कि सेना का जवान किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो जवान सिर्फ देश का जवान होता और देश की कह लीजिए भारत माँ का वो बेटा होता है। अगर उसको जात में बांटोगे तो वो तुच्छता है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? भेदभाव मैंने बताया ना, फिर वही आप दोहरा रहे हैं कि जब अगर बात होती है टारगेट की, जहां से आपका फायदा हो, अगर उस तरीके की बातें होती हैं तब आदमी उसको प्रमोट करता है और करता है। हालांकि बात आपने अभी कह दी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी गए ना फिल्म को देखने, तो उनके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं? क्या आरोप लग रहा है? यही तो लग रहे हैं ना कि यादव है, और खुद उन यादवों को आगे करके उस फिल्म का विरोध कराया जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हरियाणा क्षेत्र के, जो रेवाड़ी क्षेत्र के जो जवान थे, उनके शौर्य की ये गाथा है जो अब तक दबाई गई थी। उन्होंने जो उसके निर्माता हैं, जो उसके
करता धरता है, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि जो इतिहास इतने लंबे समय तक दबा हुआ था उसको समाज के बीच में लाया, देश के सामने लाया, जिससे आने वाली पीढ़ियां उस चीज़ को देखेंगी, समझेंगी, तो उनको ये पता चलेगा कि कैसे भारत माता के 124 वीर सपूतों ने 1300 चाइनीज जवानों के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें घुटने के बल ला के खड़ा कर दिया। इसलिए ये सरकार एक तरीके से वो यादव थे इसलिए टैक्स फ्री नहीं कर रही। कह सकते हैं आप। एक सवाल आपसे और है, 1962 के रेजांगला में जो मेमोरियल बना था युद्ध के बाद, वो रेजांगला का मेमोरियल अब तोड़ दिया गया है और सरकार लगातार कहती है देश मजबूत हाथों में है। तो आप तो अपने आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप स्वयं देख रहे हैं 2014 से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है और चाइना लगातार जो है किस तरीके से देश पर हावी है, अंदर घुस रही है, तमाम चीज़ों पे देश की जो धरोहर है, देश के नक्शे के अंदर आके अपना दावा ठोक रही है और चाइना ठोक रहा है और हम जाके उससे मैत्री का हाथ बढ़ा रहे हैं और फर्जी राष्ट्रवाद का एक राग अलाप रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ साथी पत्रकार थे, लेकिन आप सभी से फिर से एक सवाल है, क्या फिर अक्षय कुमार या फिर कंगना रनावत या फिर जो एक समाज को टारगेट करके बनाई गई मूवी या फिर एक तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाली बनाई गई मूवी टैक्स फ्री हो सकती है, तो फिर बहादुरों पर बनी मूवी टैक्स फ्री क्यों नहीं हो सकती? और इस पर बवाल क्या, क्यों बवाल होना चाहिए? क्योंकि वही 1962 का रेजांगला का युद्ध उठाए तो 1300 जवानों को वो 120 वीर बहादुरों ने कैसे चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन अब उस पर जब मूवी आई है और अखिलेश यादव देखने चले जाते तो बवाल मच जाता है, लोगों के कान में सांप सूंघ जाता है। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक जो सरकार है, ये अपने अपने राज्यों में क्यों टैक्स फ्री नहीं कर रही? और दूसरी चीज़ जो अखिलेश यादव पर यादव के नेता होने का आरोप लगा रहे हैं, उनसे एक और सवाल है, जब फिर भारतीय जनता पार्टी में जो यादव नेता हैं, चाहे दिनेश लाल यादव हो, मोहन यादव हो, सुभाष यदुवंश हो, जो और बड़े नेता हो, गिरीश चंद्र यादव हैं, जो यादव हैं, इनके पास कोई शर्म नाम की चीज़ बची हो तो कम से कम अपने अपने राज्यों में टैक्स फ्री करें और इस यादव की जो वीर गाथा थी, जो सालों से छुपी थी, किसी ने सामने लाया है, तो उसको आगे आकर प्रमोट करें। फिलहाल आप सभी का क्या मानना हमारे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।